माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने पुराने विधान में माता मरियम के विषय में लिखा हुआ और नए विधान में ईसा मसीह के द्वारा वो पूर्ति होता हुआ हम लोग पाया। अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठते हैं तुम लोग कैथोलिक लोग, माता मरियम को ईश्वर की माँ क्यों कहते हैं? ईश्वर सब संसार के सृष्टि करता है, सब कुछ उनके द्वारा रचना किया है, तो एक मनुष्य ईश्वर की मां कैसे बन सकता है? पाषंडता में ये भी मैं बोलूंगा, कलीसिया ये जो पाषंडता जो शुरू किया चौथे जो 400 AD 400 करीब में, उस समय पर यही पाषंडता चल रहा था। इसी पाषंडता को नेस्टोरियन पाषंडता कहते हैं, नेस्टोरियनिज्म, हेरेसी। कैथोलिक चर्च के इतिहास के अंदर इस नेस्टोरियनिज्म के कारण हमें मालूम है एफेसुस का काउंसिल 431 में हुआ, यहां शुरू हुआ है। किसके ऊपर? माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है, बस यही सिखाना था। इस पाषंडता का नाम नेस्टोरियन पाषंडता। आज भी ऐसे अनेकों पाषंडी लोग हैं जो इस नेस्टोरियन पाषंडता को पकड़ करके घूम रहा है। कलीसिया इसके द्वारा डिवाइड भी हुआ। अनेकों लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ करके जाना और साथ ही साथ एफेसुस का काउंसिल का जो निर्णय को ना मानने वाले, ऐसे अनेकों लोग हैं। एफेसुस में इतना बड़ा डिवीजन नहीं हुआ, इसके बाद 451-52 में एक और काउंसिल हुआ। उसी काउंसिल के बाद डिवीजन भी शुरू हुआ। विशेषकर जो कई लोग मेरे से एक सवाल किया हुआ है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का थोड़ा इतिहास बताइए। यदि ऑर्थोडॉक्स चर्च का इतिहास बताना चाहूँगा तो सबसे पहले यहीं से शुरू होना पड़ता है। ये नेस्टोरियनिज्म से शुरू होता है। नेस्टोरियनिज्म में पढ़ करके जाने वाला, पाषंडता में पढ़ करके जाने वाले लोग धीरे धीरे वही ऑर्थोडॉक्स चर्च बन करके फिर आगे हम लोग देख रहा है। उसका स्टार्टिंग अगर इतिहास पढ़ेंगे 431 से है। ये ग्रेट सीसम 1051 में हुआ, वो एक अलग है। एक्चुअली प्रोटेस्टेंटिज्म जो ऑर्थोडॉक्स ये जो हुआ है यहीं से हुआ है। तो कैथोलिक चर्च क्यों माता मरियम को ईश्वर की मां कहते हैं? थियोटोकस कहते हैं, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में थियोटोकस, ईश्वर की मां, मदर ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? इसके विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक डायरेक्ट जवाब दे दूं मैं आपको। कोई लोग पूरा क्लास शायद नहीं सुनते हैं, उससे पहले टिप्पणी लिखना शुरू कर देता है।
इसलिए उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले बोल देता हूं, क्या आप यीशु को ईश्वर मानते हैं? क्या ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है? बस यही कारण है कैथोलिक चर्च माता मरियम को ईश्वर की मां बोलने का। कैथोलिक चर्च माता मरियम को ईश्वर की मां बोल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है हमें जितने भी आशीष कृपाएं मिल रहा है वो मरियम से मिल रहा है। माता मरियम ये भी सवाल उठाया है, क्या मरियम ने क्रूस पर मर करके हम लोगों को बचाया है? मैं आपको बता करके देता हूँ, वो एक अगला पाषंडता में सवाल पूछा है, वो एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। यदि माता मरियम क्रूस पर लड़ करके खून भी बहाए, माता मरियम के खून के द्वारा संसार को मुक्ति नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर के उत्तर चाहिए तो अभी सावधानी से ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैंने कहा ईसा मसीह ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की मां मरियम है। उस ईश्वर को इस संसार में जन्म लेने के लिए दिया। मैंने इसका क्लास इससे पूर्व में भी बहुत अच्छी तरह से लिया, मुझे अभी भी याद है। ये मैंने बोल करके दिया था, ईसा मसीह सबसे पहले पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति है, सेकंड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी। वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। पवित्र तृत्व में तीन व्यक्ति है, तीनों मिलकर के एक ही ईश्वर है। ध्यान से सुनना, तीन व्यक्ति है, उन तीनों व्यक्ति मिलकर के एक ही ईश्वर होता है। तो सेकंड व्यक्ति ईश्वर का वचन प्रभु ईसा मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर के मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित कर उनके रक्त की कीमत पर संसार को मुक्ति देना है। इसके लिए उनको एक शरीर की जरूरत है। उस सेकंड व्यक्ति मरियम में जन्म लेती है। मरियम के द्वारा उस ईसा मसीह उस व्यक्ति को एक मनुष्य का रूप मिलेगा, शरीर मिल गया। इसके बाद वो दो व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है। माता मरियम में जन्म लेने के बाद ईसा मसीह दो व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। जो व्यक्ति पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति है, वो मरियम में जन्म लेने के बाद वो दो व्यक्ति नहीं बना, वो एक ही व्यक्ति है। पवित्र तृत्व में केवल तीन व्यक्ति है। वो सेकंड वाला व्यक्ति पुत्र माता मरियम में जन्म लेकर के वही व्यक्ति, वो ईश्वर व्यक्ति, उस ईश्वर व्यक्ति माता मरियम से शरीर ग्रहण किया, शरीर धारण किया, मनुष्य बन गया, इस संसार में हमारे बीच में रहा। मरने के पूर्व में क्रूस से उस मां को हमें दिया। उस ईश्वर व्यक्ति की मां को हम लोग ईश्वर की मां ही कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ईश्वर होने के कारण। हां, उसमें दो स्वभाव है। उस एक व्यक्ति में दो स्वभाव है। इसको कैसे समझने की जरूरत है? मान लो मैं आप लोगों के सामने भाषण देने वाला, सिखाने वाला एक व्यक्ति है। मेरे घर में मैं एक पति का रूप है, मेरे पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक पिता के रूप में, एक पप्पा के रूप में, ऐसे एक व्यक्ति है। दूसरे एक और बोल करके देता हूं, मान लो यहां बैठ करके मैं अच्छी चीजें आपको सिखा रहा है, इसके बाद मेरे अंदर ऐसा कोई बुराई है, मान लो पाप का स्वभाव, नशा करता है, मान लो ऐसे पापी व्यक्ति भी मेरे अंदर,
या मेरा गुस्सा करने का स्वभाव है, गुस्सा वाला एक स्वभाव वाला व्यक्ति तो मैं एक ही है, लेकिन मेरे अंदर प्रार्थना करने का एक स्वभाव भी है। आप अच्छा शिक्षा देने वाले एक स्वभाव है, एक पापा का, पति का, और गुस्सा करने का, नशा करने का, ये सब क्या है? स्वभाव करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति, उस व्यक्ति मरियम में आकर के एक मनुष्य का स्वभाव को धारण किया, तो उनमें एक ईश्वरीय स्वभाव भी है और एक मनुष्य का स्वभाव भी है। इसलिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को सिखाते हैं कि हमारे जैसे मनुष्य बनकर के रहा, हमारे जैसे मेरे मनुष्य, पाप को छोड़ करके बाकी सब में हमारे समानता है। केवल पाप नहीं किया, उससे अलावा बाकी सब, उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें भी दर्द सहना पड़ा, उन्हें भी दूसरों द्वारा तिरस्कार सहना पड़ा, उन्हें भी भूख लगा, उन्हें भी नींद आता था, सब कुछ में हमारे जैसे था, पाप को छोड़ करके। इसका मतलब एक ईश्वरीय व्यक्ति भी है, एक मनुष्य व्यक्ति भी है। उसमें ईश्वरीय व्यक्ति था, इसलिए वो पानी के ऊपर चल रहा है, बड़े बड़े मुर्दों को जिला रहा है, 5 रोटी से 5,000 को खिला रहा है। ये सब कार्य उसके अंदर ईश्वरीय व्यक्ति था, ईश्वरीय स्वभाव था। इसी के कारण वो एक ही व्यक्ति है, वो स्वभाव के कारण मर गया था, मरने के बाद दफनाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, इसलिए क्योंकि ईश्वर कभी मरेंगे नहीं, ईश्वर की आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर मर सकता है। वो मनुष्य स्वभाव यहां छोड़ करके ईश्वरीय स्वभाव में जी उठा, इसलिए हम लोग बोलते हैं महिमान्वित शरीर के साथ जी उठा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति है, उस ईश्वरीय व्यक्ति, उनका नाम है यीशु। गब्रिएल स्वर्गदूत ने भी यही कहा, तो पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो ईश्वर रहेगा। उसके लिए कई वचन हैं, वचन भी है ना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने यही घोषणा किया था, तुम्हारे गर्भ में जो जन्म लेने वाला है ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। ईश्वर का पुत्र, तुम गर्भवती होगा ईश्वर के आत्मा के द्वारा, तुम्हारे अंदर ईश्वर उतर करके आएगा, वो ईश्वर का पुत्र रहेगा। गलातियों के नाम संत पौलुस लिखते हुए संत पौलुस क्या कहते हैं? अध्याय 4 वाक्य 4 में, समय की पूर्ति पर ईश्वर जन्म ले रहा है। समय की पूर्ति पर ईश्वर का पुत्र मरियम में एक स्त्री में जन्म लेता हुआ, इसका मतलब स्त्री में जन्म लेने वाला वो ईश्वर का पुत्र है, ईश्वरीय है। और कल के क्लास में ही मैंने पुराने विधान का दोनों वचन बोला था, इसिहा का ग्रंथ हो, सक्रिय से हो, उसिया अनेकों जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर है। और वो स्त्री के विषय में लिखा हुआ बोला, उस युवती या वो कन्या माता मरियम में जन्म लेने वाला उस ईश्वर के विषय में बोला, वो मनुष्य ईश्वरीय मनुष्य है, ईश्वर का स्वभाव वाला वो मनुष्य था। इसके बाद एक संत ग्रेगरी, महान संत ग्रेगरी, वो कहते हैं यदि कोई माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं है करके कोई बोलता है, वो ईश निंदा का कार्य कर रहा है, ईश निंदा का कार्य कर रहा है। ये कब है? एफेसुस के काउंसिल के पहले कहा है, करीब 380 में ये कहा संत ग्रेगरी, उन्होंने कहा माता मरियम को यदि कोई ईश्वर की मां नहीं कहते हैं, वो ईश निंदा का पाप है। एक संत महान ग्रेगरी, उनका जीवनी पढ़ना।
संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, वो पहली सदी का एडी 90-100 ऐसे समय पर, जो शिष्यों के समय का व्यक्ति है, वो भी ईसा मसीह की माँ को ईश्वर की माँ है इसलिए ऐसा बुलाना है, यही सिखाया है। उसी प्रकार संत आयरेनियस को भी हमें मालूम है दूसरी सदी का है, वो भी यही सिखाया है, माता मरियम को ईश्वर की माँ कह करके। संत सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया का संत सिरिल हमें मालूम है एफेसस का काउंसिल में वही अध्यक्ष बन करके रहा था। वो एफेसस काउंसिल में भी जो भी निर्णय हुआ था उसके अंदर 431 वाला वो काउंसिल है, वहां पर वो भी यही सिखाया है कि तो अनेकों लोग और हमारे पुराने चर्च फादर्स सब एक्सेप्ट करने वाली एक बात है, माता मरियम ईश्वर की माँ है, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। माता मरियम के गर्भ में जो व्यक्ति, जो पर्सन जन्म लिया, वो ईश्वर होने के कारण माता मरियम को ईश्वर की माँ बोलना है। माता मरियम को ईश्वर की माँ बोलने का ये मतलब नहीं है ईश्वर की जननी है कर करके। ईश्वर को कोई जननी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनादि अनंत काल से है, उनका कोई आरंभ नहीं है, उनका कोई एंड नहीं है। तो ईश्वर की माँ बोलने का ये अर्थ नहीं है। पाषंडी लोग इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हुए, और कैथोलिक चर्च कभी भी माता मरियम को ईश्वर का समान नहीं रखा है। दूलिया, हाइपर दूलिया, यही शब्द को इस्तेमाल करते हुए उनका आदर कर रहा है। ईश्वर की माँ होने के कारण, यीशु की माँ होने के कारण उन्हें ईश्वर की माँ कह रहा है, क्योंकि यीशु ईश्वर है। मेरे विचार में इससे ज्यादा क्लियर करना मुश्किल है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 में भी ये विस्तार रूप से हमें सिखा करके दे रहा है। सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल करने वाले बाइबल के अंदर ही है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:43, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:43, वहां पर एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके यही बोला है, मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आए। प्रभु की माँ कौन बुलाया सबसे पहले? एलिसबेत ने माता मरियम को इस प्रकार सबसे पहला बुलाया, टाइटल दिया, क्योंकि वह ईश्वर की माँ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। इस प्रकार माता मरियम के खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो शैतान के सेवक लोग पाषंडता में पढ़ करके जो कुछ आरोप लगाता है, हम उसका हृदय से खंडन करेंगे और जोर से उसका खंडन करेंगे। इस प्रकार का जो गलत टीचिंग कलीसिया के सामने कई लोगों को सत्य विश्वास से दूर करने में शैतान का ये चाल है, ऐसे पाषंडी लोगों से हमें दूर रहना है। उनकी बातों को सुनने ना जाएं, और ऐसे पाषंडता फैलाने वालों को ऐसी ऐसी बातें सीख करके आप मुंह तोड़ जवाब भी दें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।